हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस से। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान से उसका फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। उसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे बोर्ड से बाहर नहीं आने वाला है, इतना मान के चलिए। अगर आप इन लोग इससे भी अच्छे से वीडियो को समझ के जाते हैं तो भी आप लोग कंफर्मली इस चैप्टर से रिलेटेड तो कंफर्मली नहीं कुछ छूटने वाला है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और सत्ता की साझेदारी चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं और जाति समूह के में संघर्ष था। तो उत्तर है श्रीलंका और लेबनान। श्रीलंका और लेबनान ऐसे 2 देश थे जिसमें जातीय समूह में संघर्ष था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं बोली जाती थी जो थी। प्रश्न तीसरा, श्रीलंका कई तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है उन्हें भारतीय तमिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे औपनिवेशिक शासन बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान थी वो, इसलिए उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता था क्योंकि वो किसी वक्त भारत से ही लेके गए थे वहाँ काम करने के लिए, इसलिए उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है। प्रश्न चौथा है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। उत्तर है सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकारों में शक्तियों का विभाजन इस सत्ता की साझेदारी करता है। तो समझिए, शब्दों को समझिए, सत्ता की साझेदारी क्या है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन तथा विभिन्न स्तरों पर सरकारों में शक्तियों का विभाजन स्तरों में और अंगों में, ये दोनों चीज़ों में शक्ति के विभाजन ही सत्ता की साझेदारी करते हैं, ना कि किसी के पास ही सारी शक्तियां हैं। तो अगर जिसके पास सारी शक्तियां होती हैं उसमें सत्ता की साझेदारी नहीं होती है, वहाँ तब वो हो जाता है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती, शासक सरकार हो जाती है। वो उसके पास सत्ता की सारी शक्ति रहेगी तो वो लोगों पे शासन करेगा ना, यही चीज़ होता है। प्रश्न 5वां देखिए, सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्या है। क्षैतिज विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन और सभी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इन 3-4 में से। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां और 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो सत्ता के क्षैतिज विभाजन का क्या अर्थ है। उत्तर है सत्ता के क्षैतिज विभाजन का सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन ही सरकार के विभिन्न अंगों का विभाजन ही क्षैतिज विभाजन करता है। और सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हुए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का, क्योंकि ये नहीं कि इसके पास ही, कार्यपालिका के पास ही शक्ति है, न्यायपालिका के पास नहीं, न्यायपालिका के पास शक्ति है, कार्यपालिका के पास नहीं, सबके पास भी समान शक्तियां हैं, कोई किसी पे भी अंकुश लगा सकता है। प्रश्न 6वां क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या फिर विभाजन क्या है। तो इसका उत्तर देख लें। इस व्यवस्था में सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर के बीच किया जाता है। तो जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है ना, इसमें शक्तियाँ केंद्रीय और प्रांतीय, स्थानीय स्तरों के बीच किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य। उत्तर, वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। ये चीज़ बहुसंख्यकवाद किसे, जैसे में बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्यक वाले लोग, बहुसंख्यक वाले लोग जिसमें कि किसी देश में इस समुदाय या फिर जाति के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उस समुदाय जाति के लोग बहुत कम लोग रहते हैं, तो जो जाति ज़्यादा वाले समूह वाले लोग रहेंगे वो कम वाले पे हावी हो जाएंगे, इसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं। प्रश्न 8वां, श्रीलंका की आबादी में किन जाति समूहों के लोग रहते हैं। तो उत्तर है श्रीलंका की आबादी में 74% सीली, 11% तमिल, 8% ईसाई तथा 7% मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में 3-4 समुदाय के लोग रहते हैं, वो चीज़ें आप लोग देख चुके हैं, और सबसे ज़्यादा है सीली समुदाय। ठीक है। और प्रश्न 9वां, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हैं। तो उत्तर है श्रीलंका के सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जानना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अब आइए 10वां देखते हैं।
10वां क्या है, लेबनान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति मतलब उप प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष किसकी समुदाय से चुने जाते हैं, लेबनान। ठीक है, ये बहुत चीज़ें हैं, आप लोग समझिए लेबनान क्या है, लेबनान में कैसी मैनेज किया रहता है व्यवस्था को। श्रीलंका मैनेज नहीं करता है, तो उसमें गृह युद्ध जैसे हालात होते हैं, लेकिन लेबनान वहीं इन सभी लोगों को साथ लेके चलता है, सभी का विकास, तो वो चीज़ उस वहाँ सही रहती है सब कुछ। लेबनान में राष्ट्रपति ईसाई कैथोलिक ही होना चाहिए, सिर्फ सूत्री मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उपराष्ट्रपति का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय किया गया है। तो ये देखिए चारों समुदाय के लोग ऐसे ऐसे करके दो समुदाय के लोग ऐसे ऐसे रहते हैं, वहाँ कभी नहीं हो सकता है कि ये ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वहाँ सब कुछ संतुलित है। एक प्रश्न 11, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। उत्तर, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका पे ऐसे ऐसे विधायक और बना सकती है, कानून बना के उस पर वो अंकुश लगा सकती है, वो उस पर अंकुश लगा सकती है। ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो वो चाहे मनमाने ढंग से काम कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो आइए प्रश्न 11 देखते हैं, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सरकार है गाँवों के लिए होता है। उत्तर, एक ऐसी सरकार जो एक समुदाय द्वारा चुनी जाती है। लोग बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये आ सकता है। प्रश्न 13वां, युक्ति परक से क्या तात्पर्य है। तो आइए उत्तर देखते हैं। एक ऐसा फैसला जिसमें विवेक के आधार पर हानि लाभ का हिसाब लगाकर फैसला किया जाए विवेकपूर्ण कहलाता है। तो हानि और लाभ दोनों का हिसाब लगा के जब वो काम किया जाता है ना, तो वो विवेकपूर्ण होता है, विवेक्ति परक होता है, युक्ति परक होता है, युक्ति परक होता है वो काम। आइए 14वां देखते हैं, आगे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। भाई बहुत ही 100% ये इम्पोर्टेंट है। ये सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आप नकार नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर है, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समझे, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। लोगों में बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। प्रश्न 15वां देखते हैं, एथनिक या जातीय समूह से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देख लेते हैं, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो वही एथनिक या जातीय समूह से तात्पर्य रखता है। और प्रश्न 16वां देखते हैं, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। उत्तर, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। तो गृह युद्ध किसे कहा जाता है, ये आपने देखा, गृह से तात्पर्य है कि जो समूह हिंसक लड़ाई ले लेता है, रूप ले लेता है, वही युद्ध या लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है, मतलब अपने ही देश में। अब प्रश्न 17वां देखिए, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ये तो सबको पता है, आप 2 ही क्यों, आप 7 बता दीजिए, 7 बता दीजिए। उत्तर, नेपाल और भूटान भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं पड़ोसी देश। पाकिस्तान तो पड़ोसी नहीं है, दुश्मन है। चीन दुश्मन है। चलिए मजाक है, वो सबको पता है। जियोग्राफी जो पढ़ेगा पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या है आगे चल के। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंक वाले। अब नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक वाले प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का तैयारी करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।